हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड अलका आपके सामने आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आई हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है श्राद्ध पक्ष में जानिए क्या करें और क्या ना करें। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 21 तारीख से 21 सितंबर 2021 से हमारे जो पितृपक्ष शुरू हुए हैं वो 6 अक्टूबर 2021 में अमावस के दिन समाप्त हो रहे हैं। और इस बार एक दिन जो है वो बढ़ गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पितृपक्ष अपने पूर्वजों यानी कि जो परिजन इस धरती पर अब जीवित नहीं है उनके प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण और पिंड दान का महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से पितरदेव अपने परिजनों से मिलने के लिए धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं और परिजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, जिससे पितरदेव प्रसन्न होते हैं और परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लगने का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष के दौरान हम कुछ गलतियां जाने अनजाने हमसे हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसा भोजन बनाना चाहिए उनका श्राद्ध के दिन, और किन किन सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या चीज़ें वर्जित होती हैं और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, ये सब दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगी। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी श्राद्ध पक्ष में अपने परिजनों का पिंडदान या तर्पण या अनुष्ठान किया जाए तो अपने उस परिवार के किसी बड़े सदस्य को ही करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान हर दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर और पितरों का श्राद्ध और उनको जल देना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय हाथ में कुश घास से बनी अंगूठी पहनना चाहिए और पितरों का तर्पण करते समय जौ के आटे, तिल और चावल से बने पिंड अर्पण करना चाहिए। और हर दिन भोजन का सबसे पहला ग्रास कौवे, जो ग्रास दोस्तों यहाँ पे मैं कौर को कह रही हूँ, ग्रास जो होता है पहला कौर होता है, उसे सबसे पहले कौवे को, गाय को और कुत्ते को अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितरदेव इन्हीं के रूप में आकर भोजन को ग्रहण करते हैं। कौवे को यम का दूत माना जाता है। इस समय ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा के साथ अग्नि और गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए और पितृपक्ष से संबंधित मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको ये कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि हमें वर्जित है श्राद्ध पक्ष में। तो ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में पितर किसी भी रूप में आपके घर में आ सकते हैं, तो भूल कर भी अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी व्यक्ति या जीव का निरादर नहीं करना चाहिए और उन्हें आदर से उनका बात सुननी चाहिए और उन्हें अगर परिचित हो तो बैठाना चाहिए और उनकी जहाँ तक हो सेवा करनी चाहिए। इस समय पशु पक्षियों को अन्न जल देने का पर विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितृपक्ष में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, यानी कि खाने पीने में मांसाहारी मछली का नहीं शामिल करना चाहिए भोजन। इस समय चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी को भेंट करना चाहिए। यहाँ पे श्राद्ध कर्म में स्थान का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध एवं पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। जो लोग इन स्थानों पर किसी कारणवश पिंडदान या श्राद्ध नहीं कर सकते हैं वो अपने घर के आंगन में जमीन पर कहीं भी तर्पण कर सकते हैं, लेकिन किसी और के घर की जमीन पर तर्पण नहीं करना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्व होता है। श्राद्ध करने वाले को कर्म में काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। लाल एवं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
इस समय पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए और भोजन जो बनाएंगे वो सात्विक होना चाहिए और धार्मिक विचारों वाले ब्राह्मणों को ही करवाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप किसी कंगले, गरीब, अपाहिज को भी भोजन प्रदान कर सकते हैं और वस्त्र और द्रव्य जितनी आपकी श्रद्धा अनुसार है वो भी दे सकते हैं। पितृपक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए भी कुछ नियम होते हैं कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद कुछ न खाएं। इस दिन अपने घर में ही भोजन नहीं खाएं। ये ब्राह्मणों के लिए रूल्स होते हैं। और पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गाय किसी भी प्रकार के जानवरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और इस दिन नए वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगी श्राद्ध में क्या खाना बनाना चाहिए। तो धर्म कर्म के हिसाब से श्राद्ध का भोजन ऐसा हो, इसमें जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ है। ज़्यादा पकवान पितरों को पसंद के होने चाहिए। श्राद्ध के भोजन में ये अन्न नहीं पकाएं। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी और सतपथ ब्राह्मणों को इन बर्तनों में ही भोजन कराया जा सकता है। दोस्तों, श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मान्यता है कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तन इस्तेमाल करने से परिवार में अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस दौरान पीतल, तांबा या अन्य धातु से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरों के घर का बना खाना और पान का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी शुभ होता है। पितृपक्ष में किसी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि किसी तरह की नई चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूर्वजों को याद करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम पूजा करते हैं। श्राद्ध कर्म करते समय हमें घर में सात्विक भोजन बनाना सबसे उत्तम रहता है और साथ ही में हमें अपने पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान और तर्पण करना चाहिए अपने पितरों की याद में। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि पितृ पक्ष में खाना दूसरों के यहाँ का खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। ये दोस्तों बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर कोई श्राद्ध में बुलाता है तो हमें खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। किसी और का खाना नहीं खाना चाहिए। इन दिनों खाने में जनरली चना, मसूर, काला जीरा, काली उड़द, काला नमक, राई, सरसों आदि वर्जित माने जाता है, अतः खाने में इसका प्रयोग श्राद्ध पक्ष के दौरान मांस, मछली और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान काले तिल का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है और आलू, मूली, अरबी और कंद वाली सब्जियां पितरों को नहीं अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा पितृ दोष के बारे में बताना चाहती हूँ कि ज्योतिष के अनुसार ये कहा जाता है, जो व्यक्ति जीते जी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, हर समय उनका अनादर, अपमान करते हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो कहा जाता है कि जब उनके माँ बाप शरीर त्यागते हैं तब उनके दुखी मन के चलते उनकी आत्मा को भी अधिक कष्ट पहुँचता है और शास्त्रों के अनुसार इसी कारण ही जातक के जीवन में पितृदोष दस्तक देता है। अगर आज के समय की बात करें तो दोस्तों, बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है। पितरों के असंतुष्ट होने के कारण कुंडली में पितृदोष पैदा हो जाता है, जिस कारण उस जातक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके चलते इंसान की जीवन में प्रगति रुक जाती, साथ ही साथ इसके कारण जीवन में आध्यात्मिक साधना आदि में भी बाधाएं आने लगती हैं और अगर पूर्वजों की आत्मा तृप्त न हो तो जीवन में हर तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष के ये लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें हम थोड़ा आपको संक्षिप्त में ही बता देते हैं कि जैसा कि ये लक्षणों में आता है कि विवाह
जो होता है वो देर से होता है, विवाह नहीं होता है, कहीं पे वैवाहिक जीवन में अशांति का होता है, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी परीक्षा में कुछ न सूझना, नौकरी छूट जाना, इसके बाद मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चे अथवा विशिष्ट समस्याओं से ग्रस्त बच्चे पैदा होना, बच्चों की अकाल मृत्यु होना, फिजूल खर्ची बढ़ना, घर में बीमारी, निर्बलता, निराश हो जान, घर में कोई मंगल कार्य न होना, व्यापार में दिक्कत आदि आदि कारण है जिसका पितृदोष का ये कारण है। अब इन पितृदोष के निवारण के लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, जो अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा और फ़ायदा होगा। तो घर में निवारण यंत्र की स्थापना करिए और डेली ही उनकी पूजा करनी चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप हर रोज़ 108 बार करें। घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाएं और उस पे माला चढ़ाएं। पीपल वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल और स्वर्गीय पितरों का स्मरण करते हुए चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद या प्रार्थना करिए। शाम के समय में वहाँ पे दीप जलाएं। नाग स्त्रोत, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र जो रक्त हो या पितृ स्त्रोत, और एक होता है नवग्रह स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से करके हम अपने पितरों को पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें से कोई भी सरल उपाय दोस्तों आप कर सकते हैं। और बस आज के लिए मैं श्राद्ध से संबंधित इतना ही मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और मेरे दोस्तों को इसके बारे में जानकारी हो। और जाने अनजाने अगर हम लोगों से कोई श्राद्ध पक्ष में भूल हो रही है तो हाथ जोड़ के हम लोग अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगें और ये कहें कि भूल चूक माफ़ कीजिए और हम लोग से जो भी गलती हुई है उसके लिए हम आपसे श्रद्धा से सर नमन करते हुए माफ़ी मांगते हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा ऊपर आप सबका आशीर्वाद बना रहे, इस तरह से प्रार्थना कीजिए दोस्तों। तो हम आपको फिर दूसरे वीडियो में जल्दी ही इसी तरह की इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, बाय फ्रेंड्स।